हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं जिनके रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनके रेलिवेंट आंसर देने की चेष्टा करता हूं। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। पर्सनल बात करनी हो तो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाना, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप वहाँ पर कमेंट लिख सकते हैं अपना। नेट एसेट वैल्यू की बात करूंगा तो सबसे पहले 30 रुपये का इसका एनएवी चल रहा है। आजकल मैं चर्चा अभी मेरी कुछ दिनों 3-4 दिनों से मैंने महिंद्रा मनुलाइफ के जितने भी अच्छे म्यूचुअल फंड्स हो सकते थे उनको एक्सप्लोर करके आपके सामने रख रहा हूँ। कई सारे इन्वेस्टर्स का पैसा लगा भी हुआ है, तो जिनका पैसा लगा हुआ है वो नीचे कमेंट करें और किस तरीके का रिटर्न मिल रहा है ये भी कमेंट करें। आपने किस तरीके से म्यूचुअल फंड को चूज़ किया, यहाँ इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन के तौर पे रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इस चैनल के माध्यम से सीखने को भी मिलेगा और हो सकता है लाइफ में सीखते रहना चाहिए, तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि रिटर्न इन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से बना के दिया है। हालांकि एक छोटी सी एएमसी है फिलहाल ये। आज मैं इसके मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की चर्चा करके चल रहा हूँ। एनएवी की बात करेंगे, 30 रुपये का है। एक साल में रिटर्न देखो 60% का CAGR, और जबकि आप मैक्सिमम देख रहे हैं तो 21% का CAGR। कहीं ना कहीं हालांकि ये म्यूचुअल फंड एक मिड कैप कैटेगरी से आता है, फिर भी रिटर्न इसका स्मॉल कैप कैटेगरी से ज़्यादा अच्छा रिटर्न है। 5 साल में 28% का CAGR, 3 साल में 31% का CAGR, मैक्सिमम 21% का CAGR। और मेरे भाई देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप होते हो तो डेफिनेटली इस तरीके के फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिल रहे होंगे। इस समय आप अगर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो और रेगुलर अगर आप अपने के पोर्टफोलियो को चेक कर रहे होंगे अगर म्यूचुअल फंड के, तो वहाँ पर पता चल रहा होगा कि जिनके पास मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं या स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स पड़े हुए हैं, वहाँ पर कुछ खास रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। पर जिनके पास इंडेक्स फंड पड़ा होगा या जिनके पास लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होंगे, वहाँ पर उनको पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे होंगे। सिंपल सी बात है कि जब सेंसेक्स या निफ्टी 50 जब इन्होंने ऑल टाइम हाई मारा, तो डेफिनेटली जो इंडेक्स फंड रहे होंगे लार्ज कैप कैटेगरी के या जो लार्ज कैप कैटेगरी के शेयर्स में इन्वेस्टेड होगा, तो डेफिनेटली उसका म्यूचुअल फंड पॉजिटिव होगा। इसी वजह से बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड एक तरीके से आपको डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए। और इस समय कुछ देखने को भी मिल रहा है कि लार्ज कैप कैटेगरी में एक अलग तरह का ही मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी ये है कि 2024 के अंदर लार्ज कैप कैटेगरी के शेयर्स अच्छा रिटर्न दें। अगर लार्ज कैप कैटेगरी के शेयर्स अच्छा रिटर्न देंगे तो ये स्वाभाविक सी बात है मेरे भाई कि आपका जो म्यूचुअल फंड है लार्ज कैप कैटेगरी का, वो भी अच्छा रिटर्न देगा। सिंपल सी बात है यार, पिछले 2-3 सालों से लार्ज कैप कैटेगरी के यानी कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स की बात करें, उनके अंदर जो शेयर्स हैं लाइक इन्फोसिस देख लो, TCS देख लो, ये रिटर्न बना के ही नहीं दे रहे। पर इस वजह से अब ऐसा लगता है 24 में इनका वक्त आ चला है और ये रिटर्न अच्छा दे सकते हैं, चाहे वो इन्फोसिस हो, SCL टेक्नोलॉजी हो, विप्रो हो, ये सब अच्छा रिटर्न दे सकते हैं इस साल। ठीक है, HDFC बैंक तो चल ही नहीं रहा, बोलते हैं मार्केट का हाथी है और हाथी अभी हिल नहीं रहा है। हो सकता है इस साल शायद खड़ा हो जाए, और देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि कल की डेट पे मैंने ये देखा कि जो निफ्टी 50 का इंडेक्स था वो ज़्यादा पॉजिटिव था, वही निफ्टी जो मिड कैप था वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। तो इस चीज़ से देखने को मिल रहा है कि लार्ज कैप कैटेगरी में एक रैली आ सकती है। मिड कैप कैटेगरी में इसको 5वां स्थान मिला है और 3 आउट ऑफ 5 रेट इसको किया गया है। अभिनव खांडेलवाल और मनीष लोधा साहब, यही दोनों फंड मैनेजर इसके लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को मैनेज करके चल रहे हैं। यही दोनों फंड मैनेजर इसके फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को मैनेज करके चल रहे हैं। 3 महीने में इन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न बना के दिया है। 18% का रिटर्न, 6 महीने में 32% का, 1 साल में 60% का, 3 साल में पैसा डबल कर दिया, 5 साल में 245% का रिटर्न। फिलहाल 10 साल का हमारे पास डेटा है नहीं। म्यूचुअल फंड के अंदर आपका रिस्क वेरी हाई रहता है, तो कृपया इस चीज़ को आप जरूर थोड़ा सा संभल कर चलें। जैसा कि मैंने इससे पहले कहा कि लार्ज कैप कैटेगरी का रिटर्न अच्छा बना के दे रहे हैं पर मिड कैप कैटेगरी का रिटर्न बना के नहीं दे रहे हैं, यही रिस्क एक इन्वॉल्व रहता है। बाकी लॉन्ग टर्म में आपका रिस्क और रिटर्न दोनों बराबर हो जाता है। कहीं ना कहीं अपना जो बेंचमार्क होता है वो उतना ही रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड बना के देगा। महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं यहाँ पर चर्चा करके चल रहा हूँ। 2073 करोड़ का, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पर पड़ा हुआ है। 0.50% का एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो भी इन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल करके रखा हुआ है। 4.99% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। साथ ही साथ अगर प्लान की बात करेंगे तो वो ग्रोथ है, 3 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो 1% का अलग से एग्जिट लोड आएगा। बात करेंगे किन किन सेक्टर्स के अंदर पैसा लगा हुआ है इस म्यूचुअल फंड का, तो देखिए फाइनेंशियल को इन्होंने सबसे ज़्यादा टारगेट किया है। हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, एनर्जी, मेटल्स एंड माइनिंग, ऑटोमोबाइल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, और कुछ कैश होल्ड करके चल रहे हैं। साथ ही साथ केमिकल, मटेरियल, कुछ डाइवर्सिफाइड सेक्टर में भी है पैसा, कंज्यूमर स्टेपल्स, इसके साथ साथ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, टेक्सटाइल एंड कम्युनिकेशन। टेक्सटाइल शेयर 2022 में भी कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया, 23 में भी कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया। अब 24 में देखते हैं, क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड जैसे शेयर हो गए, KPR मिल जैसे शेयर हो गए, वर्धमान टेक्सटाइल जैसे शेयर हो गए,
ये कुछ रिटर्न बना के ही नहीं दे रहे। अभी फिलहाल केमिकल और टेक्सटाइल सेक्टर, इनमें एक रैली आना बाकी है, क्योंकि इस समय जो चर्चा चल रही है वो चल रही है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और सिंपल सी बात है एनर्जी स्टॉक, इन दोनों स्टॉक्स का बोलबाला है। आप देखिए काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस का नज़रिया पीएसयू से रिलेटेड बदल गया है। तो जब भी पीएसयू के अंदर गिरावट देखने को मिले तब वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ये म्यूचुअल फंड हाउसेस देख रहे हैं। और देखिए ऑलमोस्ट हर म्यूचुअल फंड के पास अब कहीं ना कहीं पीएसयू के अंदर थोड़ा बहुत स्टेक ही सही पर आ रहा है। आरईसी देखिए, एनएचपीसी देखिए, लुपिन देखिए, औरोंदो फार्मा, इंडस टावर, इंडियन बैंक, ये सारे शेयर हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा गया हुआ है। मैक्स हेल्थ केयर, फेडरल बैंक, गोदरेज इंडस्ट्रीज, परसिस्टेंट सिस्टम, एम्फेसिस लिमिटेड, कोल इंडिया, LIC, हाउसिंग फाइनेंस, जाइडस लाइफ, NMDC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, डालमिया भारत, अपार इंडस्ट्रीज, LNT। अपार इंडस्ट्रीज का शेयर चेक प्राइस चेक करके हो, दिल खुश हो जाएगा आपका। अपार इंडस्ट्रीज ये लिखा है ना APAR, इसका शेयर प्राइस चेक करके जाओ, मज़ा आ जाएगा। LNT फाइनेंस, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, अभी ये डिफेंस सेक्टर से आता है। BHEL डिफेंस, क्या सिंपल सी बात समझो, जितने भी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड शेयर्स हैं वहाँ पर अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से अगर किसी म्यूचुअल फंड हाउस का डिफेंस के अंदर स्टेक है तो डेफिनेटली उनको भी फायदा होगा। NLC इंडिया, पीरामल एंटरप्राइज, AIA इंजीनियरिंग, जिंदल स्टील, ZF कमर्शियल, वोल्टास, ऑयल इंडिया। वोल्टास ने यार कुछ खास रिटर्न बना के दिया नहीं लॉन्ग टर्म से। ऑयल इंडिया, दीपक नाइट्राइट, पावर फाइनेंस, PFC बोलते हैं इसको, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, मिंडा कॉर्पोरेशन। भाई साहब इनके पास जितने भी मैक्सिमम म्यूचुअल फंड पड़े हैं एक्सेप्ट जितने भी शेयर्स पड़े हैं एक्सेप्ट वोल्टास, सभी ने अच्छा रिटर्न बना के दिया है। शॉफलर इंडिया, कोफोर्ज, क्रिसिल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जोमाटो, आदित्य बिरला फैशन, निप्पॉन लाइफ इंडिया, AMC, मैक्स फाइनेंशियल, जिंदल स्टेनलेस, अपोलो टायर्स, ग्रिंडवेल नॉर्टन, CG पावर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज, CESC, वेदांत फैशन, पेज इंडस्ट्रीज। ये कुछ शेयर है। पेज इंडस्ट्रीज का भी शेयर प्राइस आप चेक कर सकते हो, आपका दिल खुश हो जाएगा। इसके अलावा किन म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए? नज़र होनी चाहिए क्वांट मिड कैप के ऊपर, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के ऊपर, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर। ठीक है, तो इन सभी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आप नज़र रखना, और एक्सिस मिड कैप के ऊपर भी। महिंद्रा मनुलाइफ AMC की बात करेंगे, 18,925 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 48 स्कीम के साथ आते हैं। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई समस्या हो कमेंट कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरी शरणम। अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से मैनेज करें और बहुत अच्छे से स्टॉक्स को, म्यूचुअल फंड्स को डाइवर्सिफाई करके चलें। ये गोल्डन एरा है, सभी लोग कमाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।